दुनिया वाले लोगों, दुनिया के अंदर जो तुम्हें मुसीबतें पहुंचती हैं, दुनिया के अंदर जो तुम्हें परेशानियां पहुंचती हैं, दुनिया के अंदर जो तुम्हें तकलीफें पहुंचती हैं, ये उस वक्त तक तकलीफें और परेशानियां नहीं आती जब तक कि तुम खुद गलती नहीं करते। जब तक कि तुम खुद गलती नहीं करते उस वक्त तक ना ही परेशानी आती है और ना ही तकलीफें आती है, तुम्हारी गलती की वजह से वो परेशानियां आती है। मेरे अजीज साथियों, आज इस बात की वजाहत की जरूरत नहीं है कि हम और आप गलती क्या कर रहे हैं, इस बात की वजाहत करने की जरूरत नहीं है कि हम और आप ने अपने औलाद को किस दहाने के ऊपर ले जाकर के खड़ा कर दिया है। खुद हम और आप जो है बुराई के दहाने पर खड़े हैं और साथ ही साथ अपने औलाद को भी बुराई के दहाने पर ले जाकर के खड़ा कर चुके हैं, जिसका नतीजा और जिसका फल ये हमें मिलता है कि वही औलाद जब गलतियां करती है, वही औलाद जब बुराई के कामों का इर्तिकाब करता है, तो हमें और आपको डाउन हो जाना पड़ता है, हमें और आपको अपना सर नीचे कर लेना पड़ता है, क्योंकि पहले हमने गलती की है और हमारी गलती ये है कि हमने सही ढंग से अपने औलाद की तरबियत नहीं की, हमने सही ढंग से अपने औलाद के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश नहीं की, हमने अपनी औलाद की एजुकेशन की फिक्र नहीं की। आखिर वजह क्या है कि मुस्लिम समाज दिन ब दिन तनस्सुली का शिकार होता हुआ जा रहा है? आखिर वजह क्या है? हमारा समाज और मुआशरा दिन ब दिन गुनाहों के दलदल में धंसता हुआ जा रहा है। बड़े जिस तरह गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, उसी तरह बच्चे भी गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। जिस तरह घर के गार्जियन गुनाहों के दलदल में पड़े हुए हैं, उसी तरह आज हमारे गांव के, हमारे समाज के, हमारे मुआशरे के, हमारे घर के बच्चे भी बुराइयों का इर्तिकाब करते हैं। सीखता कहां से है? अपनी औलाद अपने बाप से सीखता है। सीखता कहां से है? अपनी माँ से सीखता है। माँ जो हरकतें करती है, बाप जो हरकतें करता है, इन्हीं से औलाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी बीवी, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ जाए, जब तुम्हारे ऊपर तकलीफें आ जाए, तो तुम उस तकलीफ को देखने के बाद किसी दूसरे के ऊपर अपने गुस्से को ना निकालना, बल्कि खुद अपने नफ्स का मुहासबा कर लेना, बल्कि खुद अपने नफ्स के अंदर टटोल करके देख लेना कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की है, कहीं हमसे कोई गुनाह सरजर तो नहीं हो गया है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इस बात को वाज़ेह कर रहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, एक इंसान के ऊपर उस वक्त तक मुसीबतें नहीं आती जब तक कि एक इंसान खुद गलत काम नहीं कर लेता है। उस वक्त तक मुसीबतें नहीं आती जब तक कि एक आदमी खुद जो है गलती पर नहीं होता, तब तक एक इंसान के ऊपर मुसीबतें नहीं आती। सबसे पहली यही चीज है कि हमने और आपने सबसे पहली गलती की है, जिसका नतीजा यह है कि आज हम और आप परेशान हैं, आज हम और आप इस दुनिया के अंदर परेशानियों में मुब्तला है। सबसे पहली चीज यह है कि हमने तरबियत में लापरवाही की, हमने इल्म और जो है तालीम देने में लापरवाही की, जिसका नतीजा है कि आज हम और आप परेशान हैं। ये पहली चीज। क्योंकि औलाद इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे औलाद अता कर देता है, उसकी जिंदगी के अंदर खुशियां लौट आती है और वो आदमी अपने आप को खुशनसीब लोगों के जुमरे में शुमार करने लगता है। लेकिन उसके बिलमुकाबिल जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर औलाद की दौलत से आरास्ता नहीं करता, जिसे इस दुनिया के अंदर औलाद अता नहीं करता, वो आदमी जिंदगी भर इस गम से नहीं निकल पाता कि अल्लाह ने उसे इस दुनिया के अंदर औलाद से महरूम कर दिया। लेकिन जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद अता कर देता है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बेटा और बेटी अता कर देता है, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि औलाद के आ जाने के बाद उस इंसान के ऊपर खुशियों के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आयद हो जाती हैं। जैसे ही औलाद एक इंसान के घर के अंदर आता है, उसके ऊपर साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। जिम्मेदारी इस तरह कि एक आदमी औलाद की परवरिश इस दुनिया के अंदर सही ढंग से करे, उसकी तरबियत इस दुनिया के अंदर सही ढंग से करे और
اس کی تعلیم، اس کی ایجوکیشن اور اس کی بچپن سے لے کر کے جوانی کے مرحلے تک اور جوانی کے مرحلے سے لے کر کے ادھیڑ کے مرحلے تک ایک باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ماں کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ باپ اس اولاد کی نگہبانی کرے، باپ اس اولاد کی مستقبل اور اس کی روشن مستقبل کے لیے فکر مند ہو اور اولاد کی ایجوکیشن اور اس کی تربیت کی فکر کرے۔ جیسے ہی اولاد اس دنیا کے اندر، جیسے ہی ایک انسان باپ بن جاتا ہے، فوراً اسی دن سے اس کے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر بڑی کمیوں میں سے، بڑی کوتاہیوں میں سے ایک سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ آج ایک آدمی اپنی اولاد کو لے کر کے پریشان ہے۔ اپنی اولاد کی جو ہے ناجیبہ حرکتوں کی وجہ سے، ان کی غلط کاموں کی وجہ سے، ان کی غلط رویوں کی وجہ سے ایک انسان پریشان ہے، ایک آدمی اس دنیا کے اندر پریشان حال ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر ریزن کیا ہے؟ کیوں ایک آدمی اپنے اولاد کی جو ہے بچپن سے لے کر کے جوانی تک پرورش کرنے کے بعد جب جوانی کے مرحلے کے اوپر اولاد پہنچ جاتا ہے، بیٹا جب جوانی کے مرحلے کے اوپر پہنچ جاتا ہے، بیٹی جب جوانی کے مرحلے کے اوپر پہنچ جاتی ہے، تو ایک باپ کو کیوں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے؟ ایک ماں کو کیوں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر انہی وجہوں کے اوپر 4 ایسے وجوہات ہیں جن کو آج ہم نے ختم کر دیا ہے اپنی گھروں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے۔ ان 4 چیزوں کو ہم نے اور آپ نے بھولا دیا، یا تو ختم کر دیا، یا تو ہمیں اس چیز کی جانکاری نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ اپنی اولاد کو لے کر کے فکر مند ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے سر کو نیچا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ 4 وجوہات ہیں جن میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے غلطی پر ہیں۔ ہم اور آپ سب سے پہلے غلطی کرتے ہیں، اس کے بعد بچے کی باری آتی ہے، اس کے بعد اولاد کی باری آتی ہے۔ آئیے ایک آیت کریمہ کو اسی چیز کے اوپر دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، دنیا کے اندر جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، دنیا کے اندر جو تمہیں پریشانیاں پہنچتی ہیں، دنیا کے اندر جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ اس وقت تک تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں آتی جب تک کہ تم خود غلطی نہیں کرتے۔ جب تک کہ تم خود غلطی نہیں کرتے اس وقت تک نہ ہی پریشانی آتی ہے اور نہ ہی تکلیفیں آتی ہے، تمہاری غلطی کی وجہ سے وہ پریشانیاں آتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اور آپ غلطی کیا کر رہے ہیں، اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اور آپ نے اپنے اولاد کو کس دہانے کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ خود ہم اور آپ جو ہے برائی کے دہانے پر کھڑے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اولاد کو بھی برائی کے دہانے پر لے جا کر کے کھڑا کر چکے ہیں، جس کا نتیجہ اور جس کا پھل یہ ہمیں ملتا ہے کہ وہی اولاد جب غلطیاں کرتی ہے، وہی اولاد جب برائی کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو ہمیں اور آپ کو ڈاؤن ہو جانا پڑتا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنا سر نیچے کر لینا پڑتا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے غلطی کی ہے اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے صحیح ڈھنگ سے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی، ہم نے صحیح ڈھنگ سے اپنے اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنی اولاد کی ایجوکیشن کی فکر نہیں کی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ مسلم سماج دن بدن تنزلی کا شکار ہوتا ہوا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارا سماج اور معاشرہ دن بدن گناہوں کے دلدل میں دھنستا ہوا جا رہا ہے۔ بڑے جس طرح گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اسی طرح بچے بھی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جس طرح گھر کے گارجین گناہوں کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں اسی طرح آج ہمارے گاؤں کے، ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے گھر کے
बच्चे भी बुराइयों का इर्तिकाब करते हैं। सीखता कहाँ से है? अपनी औलाद अपने बाप से सीखता है। सीखता कहाँ से है? अपनी माँ से सीखता है। माँ जो हरकतें करती है, बाप जो हरकतें करता है, इन्हीं से एक औलाद सीखता है और गलतियां करता है। मेरे अजीज साथियों, कहीं ना कहीं सबसे पहले गलतियां हमारे अंदर है। हम और आप अपने बच्चों को, अपने औलाद को इतनी फ्रीडम ना दे कि वो बच्चे हमें एक दिन अपने सर को नीचा करने पर मजबूर कर दें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। उस हद तक, उस वक्त तक एक इंसान के ऊपर परेशानियां नहीं आती, मुसीबतें नहीं आती कि जब तक कि कोई इंसान गलती न कर ले। इसी आयत करीमा के ज़िम्न में इमाम बहकी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब ज़ुहद के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये नसीहत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी बीबी, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ जाए, जब तुम्हारे ऊपर तकलीफें आ जाए, तो तुम उस तकलीफ को देखने के बाद किसी दूसरे के ऊपर अपने गुस्से को ना निकालना, बल्कि खुद अपने नफ्स का मुहासबा कर लेना, बल्कि खुद अपने नफ्स के अंदर टटोल करके देख लेना कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की है, कहीं हमसे कोई गुनाह सरजर तो नहीं हो गया है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इस बात को वाज़ेह कर रहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन। एक इंसान के ऊपर उस वक्त तक मुसीबतें नहीं आती जब तक कि एक इंसान खुद गलत काम नहीं कर लेता है। उस वक्त तक मुसीबतें नहीं आती जब तक कि एक आदमी खुद जो है गलती पर नहीं होता, तब तक एक इंसान के ऊपर मुसीबतें नहीं आती। सबसे पहली यही चीज है कि हमने और आपने सबसे पहली गलती की है, जिसका नतीजा यह है कि आज हम और आप परेशान हैं, आज हम और आप इस दुनिया के अंदर परेशानियों में मुब्तला है। सबसे पहली चीज यह है कि हमने तरबियत में लापरवाही की, हमने इल्म और जो है तालीम देने में लापरवाही की, जिसका नतीजा है कि आज हम और आप परेशान हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आइए और एक आयत करीमा को देखते हैं, और इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दो फरीजे की तरफ इशारा कर रहा है, और ये दो चीजें अगर एक इंसान के अंदर मौजूद है तो उस इंसान की औलाद इस दुनिया के अंदर एक बख्ती में अपनी जिंदगी को गुजारेगा, अगर ये दो फरीजा एक इंसान के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फाकिम वजहका लिद्दीन हनीफा फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि दुनिया वाले लोगों, जिस दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता किया है, इस दीन की तरफ यकसुई के साथ मुतवज्जे हो जाओ, इस दीन के ऊपर अमल करना शुरू कर दो और इस दीन के ऊपर यकसुई के साथ मुतवज्जे हो जाओ। फाकिम वजहका लिद्दीन हनीफा, जिस दीन हनीफ को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता कर दिया है, इस दीन के ऊपर अमल करो और यकसुई के साथ मुतवज्जे हो जाओ। फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा, और जिस फितरत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया, इस फितरत को तब्दील करने की कोशिश न करो। फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा, और उसी फितरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा करो, जिस फितरत के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर पैदा किया। इस आयत करीमा के अंदर दो फरीज़ा एक इंसान के ऊपर। सबसे पहली चीज कि यकसुई के साथ दीन के ऊपर जम जाओ, यकसुई के साथ दीन की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, और साथ ही साथ उसी फितरत में इस दुनिया के अंदर बाकी रहो, जिस फितरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। खुद उसी फितरत पर रहो, अपनी औलाद को भी उसी फितरत के ऊपर रखो जिस फितरत के ऊपर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। इसकी वजाहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्वदानिही व युनस्सरानिही औ युमज्जिसानिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक बच्चा इस दुनिया के अंदर पैदा होता है तो वो बच्चा फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है।
जब एक बच्चा इस दुनिया के अंदर जन्म लेता है तो वो फितरत इस्लाम के ऊपर जन्म लेता है। अगर उसका बाप मजूसी होता है तो अपने बेटे को मजूसी बना देता है। अगर बाप यहूदी होता है तो बच्चे को यहूदी बना देता है। अगर बाप नसारा होता है तो बच्चे को नसारा बना देता है। मेरे अजीज साथियों, ये वो हदीस है, ये वो आयत करीमा है जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी की सारी जिम्मेदारी एक बाप के ऊपर आयत कर दिया। आप जिस रास्ते के ऊपर होगा, लड़का और बच्ची जो है उसी रास्ते के ऊपर जाएगा। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की वजाहत कर रहे हैं कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्वदानिही व युनस्सरानिही औ युमज्जिसानिही। कि बाप जिस रास्ते के ऊपर होता है, अगर नसारा होता है तो बेटा भी नसारा, अगर यहूदी होता है तो बेटा भी यहूदी हो जाता। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आज हमारी और आपकी जिंदगी किस रास्ते पर कट रही है, हम और आप अपने औलाद के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, कम से कम अगर अपनी फिक्र नहीं है तो अपने औलाद की भी फिक्र कर लीजिए। अपनी फिक्र नहीं तो अपने खानदान वालों की फिक्र कर लीजिए। कम से कम औलाद के लिए, औलाद को सही रास्ते के ऊपर लाने के लिए कम से कम अपने आप को तो गुनाहों से रोक लीजिए, अपने आप को बुराइयों से रोक लीजिए। क्योंकि बेटा वही करता जो बाप करता हुआ आता है, बेटा वही हरकतें करता जो बाप से सीखता है, जो बाप को करते हुए देखता है। क्योंकि बच्चे के लिए उसका सबसे पहला मदरसा जो होता है वो माँ की गोद है, और दूसरा चीज जो है वो उसका घर है। घर के अंदर जो चीजें देखता है, घर के अंदर जो चीजें देखता है वही हरकतें करने की कोशिश करता है। क्योंकि और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम दीन के ऊपर मुतवज्जे हो जाओ, यकसुई के साथ दीन के ऊपर अमल करना शुरू कर दो, और अपने आप को भी फितरत के ऊपर बाकी रखो, अपने औलाद को भी फितरत के ऊपर बाकी रखो। जब तक एक इंसान खुद फितरत के ऊपर नहीं रहेगा, अपने औलाद को भी फितरत के ऊपर नहीं रख सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के आगे दूसरे टुकड़े के अंदर बयान कर रहा है, फाकिम वजहका लिद्दीन हनीफा फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह। ऐ दुनिया वाले लोगों, अपने आप को फितरत पर रखो और अपने औलाद को भी फितरत पर रखो, और अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करने की कोशिश न करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा की हुई चीजों में तब्दीली करने की कोशिश न करो। फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। ऐ दुनिया वाले लोगों, यही जो है सीधा दीन है, यही सीधा रास्ता है। और फाकिम वजहका लिद्दीन हनीफा, और यही अल्लाह तबारक व तआला की दीन हनीफ है, यही अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, और यही सीधा रास्ता है। जिस रास्ते के ऊपर तुम चल रहे हो, यानी अपने आप को दीन के ऊपर यकसुई के साथ अमल कर रहे हो, और साथ ही साथ अपने औलाद को भी फितरत के ऊपर बाकी रख रहे हो, और साथ ही साथ अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करने की कोशिश नहीं करते हो, तो यही दीन जो है वो सीधा, और जो यही रास्ता जो है वो सीधा रास्ता है। अजीज साथियों, तो ये सबसे पहली चीज है कि हम और आप खुद दीन के ऊपर रहें, खुद दीन के ऊपर चलने की कोशिश करें, और साथ ही साथ अपने औलाद को भी गाइड करने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, आज जो है हमारे समाज और मुआशरे की ये हालत है, हमारे समाज और हमारे गांव के और करिए की ये हालत है, बाप के बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बाप के बातों के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीज साथियों, वजह यह है कि वो बाप ना खुद दीन के ऊपर है, ना अपने औलाद को भी दीन के ऊपर रख पाता है। वो बाप ना खुद कुरान और हदीस के ऊपर अमल करता है, जिसका नतीजा है कि वो बेटा भी कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं होगा। और इस बात की वजाहत इसी आयत करीमा से होती है। तो मेरे अजीज साथियों, सबसे पहली चीज ये है कि खुद दीन के ऊपर रहे और अपने औलाद को भी दीन के ऊपर रखने की कोशिश करें, तब जाकर के हम और आप अपने औलाद की मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं।